हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। और आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि रहेगी आपकी डेस्टिनी में रिटर्न क्या है ना। जो परमपिता परमेश्वर है, जिस भी भगवान के रूप को आप मानते हो, उन्होंने आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा। ठीक है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, इसके बारे में आज थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, है ना। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जितना भी आपके लिए हो उतना रख लेना, बाकी का जाने देना। ओके, तो एक और चीज़ मैं आज आपको बता दूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो टाइमलेस रीडिंग की वजह से जब भी आप ये वीडियो देखो तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, किसी भी टाइम आप देखो, जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे, है ना, तो वो तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए। ओके, आंसर्स। ओके, तो आपको जिस भी चीज़ की, मतलब जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी अभी इन दिनों में आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, है ना, जो आप पूछना चाहते हो भगवान से, है ना, ईश्वर से पूछना चाहते हो, तो आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो इनके हाथ को, इन्होंने अपने हाथ को जैसे भरोसे के साथ अपने अपने ऊपर रख के बताया है कि मुझ पे विश्वास रखो, है ना। एक डिवाइन एनर्जी है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि मुझ पे फेथ रखो, तुमको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है टाइम आने पे मिल जाएंगे। यहाँ पे ये एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिला है। ब्यूटी, मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ग्लो अप कर रहे हो, है ना, आपकी डेवलपमेंट हो रही है स्पिरिचुअली, हाई वाइब्रेशनल है आपकी एनर्जी, है ना, काफ़ी ग्लो कर रहे हो आप इन दिनों में। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस, मैंने बोला आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो सकता है, अपनी फील्ड में, चाहे करियर में, है ना, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कंपैशन, तो आप एक बहुत ही काइंड सोल हो, है ना, यहाँ पे ये चीज़ है। काइंड सोल हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, है ना, प्योर सोल हो, बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पे। आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा हायर कॉन्शियस लेवल पे पहुंचने वाले हो बहुत जल्दी। आपकी कॉन्शियसनेस जो है बहुत अभी जो जिस लेवल पे आप हो उससे 10 लेवल और ज़्यादा अप जाने वाली है ना। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव, तो एक तो ये कार्ड्स देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हो अपनी डेस्टिनी में, है ना कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड जो है आपका काम रहेगा। कुछ ऐसा काम करोगे कि आप लोगों की हेल्प भी कर पाओ। चैरिटी हो गई, चैरिटी तो एक छोटा सा वर्ड है, आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो। कुछ ऐसा काम आप करोगे जिससे आप लोगों को हेल्प कर सको। आप हीलर भी बन सकते हो, है ना, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हो, मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी फील्ड में आप लोगों की जिसमें आप हेल्प कर सको, वो चीज़ में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हो आपकी डेस्टिनी में। ये चीज़ जो है आपके रिटर्न है, क्यों, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ किया है। ठीक है, आपने ये सारी स्किल्स आपकी पास्ट लाइफ से लेके आए हो आप अपने साथ, ये जो नॉलेज है ना, चाहे वो हिडन होगी, अभी आपको खुद को भी पता नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी जो है आपके सामने ये सारा कुछ रिवील हो जाएगा, है ना। ठीक है, तभी तो वो आंसर्स वाला कार्ड आया ना, कि आप जो है आपको आंसर्स मिलेंगे, है ना, आपको पता चलेगा वो जो लेवल आपका स्पिरिचुअली आपको खुद ही नहीं पता होगा। ओके, और देख लेते हैं व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है ऐसा जो उनकी डेस्टिनी में रिटर्न है और बहुत जल्दी उनको मिलने वाला है। ओके ओके, सी नंबर 4 यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। आपका बर्थ हो सकता है 4
कोई भी मंथ की 4 की डेट पे हो रखा हो, या 4 नंबर आपके लिए, किसी के लिए भी लाइफ पाथ हो सकता है आपका, है ना, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये लड़की जो है ये मेडिटेट स्टेट में है, ठीक है, और डीप विद इन, बहुत ज़्यादा डीप में जाके, डीप लेवल पे ये मेडिटेशन के उसमें लेवल पे है। और आप आसपास देख सकते हो नेगेटिविटी, कितनी नेगेटिविटी, उसके बावजूद उसके चेहरे पे एक भी शिकन आपको नहीं दिखेगी। नो स्ट्रेस, नो टेंस, ठीक है, बस बिल्कुल शांत, पीसफुल, है ना। अपने अंदर जो, इसके अंदर जो एक डिवाइन पावर है ना, ये उसे ढूंढ रही है, ठीक है। इसको बाहर की नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आपके आसपास भी इतना शोर हो ये नेगेटिविटी का, है ना, ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपकी डेस्टिनी में यही है कि आप इन चीज़ों की तरफ नहीं देखोगे, है ना, आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दोगे। आप जो है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। इन नेगेटिव लोगों से आप बिल्कुल नहीं परेशान होने वाले हो, ठीक है। इसमें डिवाइन भी आपकी हेल्प करेंगे, है ना, और आपका सोल मिशन भी कुछ ऐसा है कि आप इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं रहने वाले हो, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में। मॉरलिटी, तो आपकी सोल, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अपने कुछ उसूल हैं, है ना, आपकी एक मॉरल थॉट है कि मुझे इस तरीके से चलना है, ठीक है। आप अपने आप को सुधारते भी हो, अगर आप कोई गलती भी कर देते हो, है ना, जो आपकी नज़र में गलती है, आप तुरंत उसको ठीक करने की कोशिश करते हो कि मुझसे ये मिस्टेक होती है, तो आप अपने ऊपर काम करते हो, है ना, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप एक मॉरल सोल हो, है ना, एक मॉरलिटी है आपके अंदर। आप खुद से कभी जानबूझ के किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हो, है ना। आपको खुद को जो चीज़ लगती है, बहुत उसूलों पे चलने वाले, मतलब एक होता है ना अपने खुद के रूल्स बनाना कि मेरे ये रूल्स है, और आप उनको फॉलो भी करते हो, बहुत डिसेंटली फॉलो करते हो, है ना। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी शो हो रही है। द फूल, तो आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत ही एडवेंचरस रहेगी आपकी ये जर्नी। आप बहुत इंजॉय करोगे इस जर्नी को, ये भी एक मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बहुत ही दिल से, खुशी से, है ना, आपको बहुत ये चीज़ें ना आपको बहुत खुश करेगी, आपको दिल से खुश करेगी, आपकी सोल खुश होगी ऐसी चीज़ें करके। जैसा मैंने बोला था, आप चैरिटी में और लोगों की सेवा में और कुछ ऐसा करोगे कि आप लोगों की हेल्प कर सको, उसकी वजह से आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और मे बी इसी वजह से वो जो नेगेटिविटी आपको कोई असर नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो जाओगे ये सब चीज़ें करके, गोइंग विद द फ्लो। तो अभी तक जो आपने ये जो फ्लो लिया था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, गोइंग विद द फ्लो, तो आपने जो पेशेंस रखा सिचुएशंस में, नेगेटिविटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आपने गो विद द फ्लो सिचुएशन रखी, आपने फेथ रखा, है ना, आपने ट्रस्ट रखा, है ना, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड भी है। तो वो जो आपका फेथ है ना डिवाइन के ऊपर, तो वो आपको लेके जाएगा आगे, ठीक है। वो खुद आपको वो सक्सेस दिलाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। ओके, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ट्रैवलिंग, देखा, गॉड के साथ आपका कनेक्शन, आप देख रहे हो वो डिवाइन लाइट, और आप यहाँ इस पाथ पे हो, है ना, स्पिरिचुअल पाथ पे हो आप। आगे पहले भी आ गया है कार्ड्स में, है ना, तो आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा प्योर है ना, एक बहुत ही अलग पाथ है आपका। आपका सोल पर्पस जो है वो एक डिवाइन पर्पस है आपका, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे लोगों की हेल्प हो, है ना, कुछ बड़ा मिशन लेके आए हो आप एक, उसकी वजह से आपको एक अच्छी सक्सेस भी मिलेगी लाइफ में, आपको जानेंगे लोग, है ना। फ्लावरिंग, तो एक अबंडेंस भी आएगी आपकी लाइफ में, फुलफिलिंग। ये ऑरा देख रहे हो आप, वाइट ब्राइट ऑरा, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके डिवाइन से जो कनेक्शन होगा ना, वो धीरे धीरे आपको इतना इंक्रीज होता लगेगा ना, हायर कॉन्शियस लेवल, जो जैसा मैंने बताया था हायर कॉन्शियस लेवल पे आप जाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि मेन जो आपकी डेस्टिनी में जो जो मैं सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहती थी वो यही है कि आपकी डेस्टिनी में जो है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो। सबसे मेन जो मैसेज है आपके लिए यही है। अबंडेंस भी आएगी आपकी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए ये भी कार्ड है कि आप अबंडेंट होने वाले हो, है ना, ये फ्लावरिंग वाला कार्ड जो आया था। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही मैसेज है कि आप सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, और सबसे ज़्यादा जो है
डिवाइन के करीब आपकी सोल रहने वाली है, लोगों की हेल्प करने वाले हो, और ये आप पास्ट लाइफ से करते आ रहे हो। ठीक है, पास्ट लाइफ जो थी आपकी, तब से आप ये सब चीज़ें करते आ रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज ऑलरेडी बहुत, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना। ओके, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेगेटिविटी, आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से क्या है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ना हो पाए, है ना, प्रोग्रेस ना हो, बस आप स्टक रह जाओ एक ही जगह पे। ऐसी कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं कि आप कंफ्यूज रहो ना, आप कुछ अच्छा सोच नहीं पाओ आगे अपने लिए, या अगर आपका कोई काम, अगर आप सोच भी लेते हो कि मुझे ये काम करना है, तो आपको फील होता होगा कि उस चीज़ में आपको रुकावट आती है, आपको कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसके बीच में, है ना। तो वो इस नेगेटिविटी की वजह से है। कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में ऐसा कॉन्स्पिरेसी, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं, और शायद आपको पता भी है वो लोग कौन है, और आप उसको डिस्टेंस जो है आप कर भी रहे हो उनसे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं। आप खुद ही जानते होगे वो कौन है। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने आपकी लाइफ में उथल पुथल मचाई है इन लोगों ने। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये भी लगा होगा कई बारी कि मैं इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, ये मेरी स्पिरिचुअल फैमिली नहीं है ना, और काफ़ी आउटसाइडर फील कराया होगा उन्होंने आपको। ठीक है, बार बार ऐसी चीज़ें हुई होगी जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि मैं इन लोगों का हिस्सा नहीं हूँ, या मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों को तो ये भी लगा होगा कि दुनिया ही मेरे लिए नहीं है ना। इतना नेगेटिव अब आपकी थॉट प्रोसेस हो गई होगी बीच में, क्योंकि यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो भी कार्ड आया था, तो मुझे लगा था ऐसा थोड़ा सा कि आपकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से आपने बस सिर्फ एक डिवाइन का फेथ रखा है, बाकी चीज़ों से आपका बिल्कुल मन उठ चुका था। ठीक है, और काफ़ी लोगों को तो फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए हैं यहाँ पे, ये भी दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस आपको झेलनी पड़ी है इस टाइम पे। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, हार्ड वर्क करने में आप पीछे नहीं रहते हो, आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी लोगों ने आपकी कभी ना आपको अप्रिशिएट किया है, ना आपकी कदर की है, ये भी यहाँ पे लग रहा है मुझे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं ये आपके लिए। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन 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 अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ठीक है, अब जो डेस्टिनी आपकी पलट के आएगी ना, तो वो इन सारे लोगों को ना आपकी लाइफ से निकाल फेंकेगी। ये एक भी पर्सन आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करता है रहना। ठीक है, आपकी एनर्जी लेना डिजर्व नहीं करते हैं ये लोग, तो डिवाइन उनको खुद ऐसा कुछ करेंगे कि इनको सबको आपकी लाइफ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये कंफर्मेशन है यहाँ पे, ये इन नेगेटिव लोगों को डिवाइन जो है आपकी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपकी जो ये प्योर एनर्जी है ना, ये इसको बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ट्स, तो आपको बाउंड्री क्रिएट करना आ गया है, आपने इनकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना सीख लिया है। अब आपको पता चल चुका है कि इनकी एनर्जी को किस तरीके से इन पे वापस इनको भेजनी है ना, कैसे रिफ्लेक्ट करना है इनकी एनर्जी को, इतनी आपको समझ हो चुकी है अब, है ना। इसीलिए ये कार्ड आया है, क्योंकि आपने इनकी नेगेटिव एनर्जी को आप सीख गए हो कि किस तरीके से इनकी नेगेटिव एनर्जी को जो है कट डाउन करना है ना। तो ये एक अच्छी बात है, आपकी इस तरह की ग्रोथ होगी ना, तभी आप उस टर्निंग इन पॉइंट पे जा पाओगे, आप डीप में जा पाओगे सोल लेवल पे, है ना। अगर आप इन चीज़ों से डिस्टर्ब होते जाओगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, है ना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है आपकी, तभी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया था, है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पहले ट्रैवलिंग वाला कार्ड भी वो भी 8 ऑफ वॉन्ड्स ही था, और स्पिरिचुअल पाथ पे हो आप, ये मैंने आपको तब भी बताया था, और ये अब भी फिर से कंफर्मेशन आई आपके लिए कि आप जो है वो डिवाइन से कनेक्ट होने के रास्ते पे हो, है ना, आप उनसे बहुत ज़्यादा करीब हो, आपको उनसे कनेक्शन कट नहीं होने देना है। ठीक है, नेगेटिविटी की वजह से नहीं होने देना है। ओके, और आपको ये जो दिख रहे हैं ये वॉन्ड्स आ रहे हैं, ये सारे उनके आंसर्स है। ठीक है, वो किसी भी थ्रू भेज सकते हैं आपको, एंजल्स के थ्रू, है ना, आप कहीं से भी ये मैसेज रिसीव करोगे, लेकिन आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है ना, उनके सारे आंसर्स जो है वो आपको देंगे। ओके, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है,
आपको ट्रस्ट रखना है सिर्फ कि वो मेरे साथ हैं और मुझे इसके आंसर्स मिल जाएंगे, है ना। आप बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल पाथ पे हो और वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो भी अभी तक टावर मोमेंट क्रिएट किया गया था आपकी पर्सनल लाइफ में, है ना, जो भी लोगों की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, वो अब ठीक होएगा, सब कुछ बैलेंस में आएगा, ठीक है। हार्मनी आएगी, जॉय आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। एक रिलैक्स मोड में जाओगे आप। अब आपको लगेगा कि फाइनली अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। सेलिब्रेशंस भी आ सकते हैं काफ़ी लोगों की लाइफ में, कुछ गुड न्यूज़, कोई भी सेलिब्रेट करने का मोमेंट हो सकता है, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए बता दूं, जो जो लोग नहीं मिल पा रहे थे, जो लोग दूर थे, सेपरेशन में थे, ठीक है, चाहे आप सोल कनेक्शन से हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन से हो, जो भी आपका कनेक्शन हो सकता है। अगर आपकी मैरिज डिले हो रही थी तो मैरिज होते हुए दिख रही है मुझे, नहीं हो रही है अगर मैरिज तो आपका मिलना हो सकता है, आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। कुछ लोग बिल्कुल ही अगर किसी की मैरिज भी टूटती हुई सिचुएशन में थी तो वो भी यहाँ पे हील हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेसिफिक मैसेज है, काफ़ी लोगों के साथ होगा ये रेजोनेट, सबके साथ तो नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक ऑरेकल से और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए स्पेसिफिक हैं, कि और आपकी डेस्टिनी में क्या रिटर्न है। एक तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है ही स्पिरिचुअली, मैरिज का भी आ गया, काफ़ी लोगों के लिए मैरिज है आपकी डेस्टिनी में, और अबेंडेंस भी है, ठीक है। और देख लेते हैं, ओके। बैलेंस, तो एक तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे रिपीट हुआ है मैसेज आपके लिए, और काफ़ी लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है। ये जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके लोगों की वजह से, जो मैंने बोला ही था, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया था आपके आसपास, तो वो जस्टिस हो रहा है, वो उनको वापस मिलेगा उनका कर्मा, है ना, जो उन्होंने गलत किया है ना, तो उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बोला था स्पिरिचुअल जर्नी, और नंबर 4 भी मैंने बोला था किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। और आपको इसी तरीके से डिवाइन से जो है कनेक्शन बना के रखना है अपना, ठीक है। उनसे बिल्कुल कनेक्शन टूटने नहीं देना है, लूज नहीं होना चाहिए आपका कनेक्शन, आपको इसी तरीके से उनसे उन पे फेथ रखना है, ठीक है। ये जो भी नेगेटिविटी थी, डार्कनेस थी, जो आपकी लाइफ में बॉदर कर रही थी, यहाँ पे फिर से 40, तो 4 नंबर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में दिख रहा है, 4488, है ना। तो ये स्पेसिफिक हो सकता है, आपको हो सकता है ये नंबर दिख भी रहे हो अभी ज़्यादा, ठीक है। और पेशेंस, तो जो भी मैंने बोला ही था, आपने काफ़ी पेशेंस रखा है ना, तो जो आपने पेशेंस रखा है उसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। देख रहे हो आप, नया पोर्टल ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए न्यू पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, उनको अपना जो है रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। डिवाइन उनको खुद रास्ता दिखाएंगे, खुद आंसर्स मिलेंगे उनको, कि उनको आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, उनको गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। ऐसे सिंह दिखा, आप खुद रिसीव मोड में हो अभी, है ना। आप, मैंने, मेरे को लगा ही था, क्योंकि आंसर्स का जो कार्ड आया था उसी से लग गया था कि आप खुद क्वेश्चनिंग मोड में हो कि मुझे कब मेरे जवाब मिलेंगे। आप लगातार कोशिश कर रहे हो इन्फॉर्मेशन लेने की, ठीक है, और वो भी देना चाहते हैं आपको, है ना। तो आप खुद भी रिसीविंग मोड में हो और यूनिवर्स भी आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट हो रही है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही है, कुछ आंसर्स आपको पूरी तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो मेजर बातें ये है कि एक तो आपकी डेस्टिनी में स्पिरिचुअली आप पूरी तरीके से ग्रो कर जाओगे, ठीक है, डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाओगे, और कुछ ऐसा काम करोगे जो किसी की सेवा में लगे, ठीक है। दूसरी बात, काफ़ी लोगों की लाइफ में ये जो नेगेटिव लोग थे ये आपकी लाइफ से रिमूव कर दिए जाएंगे, आपकी लाइफ में इनका कोई जगह नहीं है, ठीक है। डिवाइन खुद उनको आपकी लाइफ से हटा देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, ठीक है। और तीसरा मैसेज, यहाँ पे काफ़ी लोगों की मैरिज डिले हो रही थी, तो उनकी मैरिज होने वाली है, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होने वाला है, ये भी एक कंफर्म मैसेज है। और फोर्थ मैसेज जो आपके लिए है वो है कि आप एक अबंडेंट सोल हो, ठीक है। आपको ये अबंडेंस जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो ये थे आपके आज की जो रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके जो रिटर्न है डेस्टिनी में, ये ब्लेसिंग्स आपको मिल के रहेगी, ठीक है। आई होप आपके लिए ये सारा जो है रीडिंग वो हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। अगर आपको लगी है ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, जिसको भी आप जानते हो जिसके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है, आप उनको ज़रूर शेयर करना,
ठीक है। और मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।